इस वीडियो में किसी प्रॉब्लम को हम सोल्व नहीं करेंगे। दरअसल जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 में पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन दोनों एक पैराग्राफ पर बेस्ड है। 14 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पर। उसके सॉल्यूशन में इस 2 फार्मूले का हम यूज किए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो के बाद अपलोड करेंगे। 15 नंबर वाला सॉल्यूशन में इस फार्मूले का भी यूज करेंगे, इस फार्मूले का भी यूज करेंगे और इस फार्मूले का भी यूज करेंगे। स्टूडेंट जब 11-12 क्लास का स्टूडेंट जब एनसीईआरटी का बुक उल्टाता है तो देखता है कि उसमें न यह फार्मूला है, न यह फार्मूला है, न यह फार्मूला है। वो परेशान हो जाता है कि आखिर यह फार्मूला कहाँ से आया, किस ग्रह से आया। फार्मूला यहीं से आया है, पृथ्वी का ग्रह का ही है, किसी मंगल ग्रह का नहीं है। यह बात स्टूडेंट को समझ में आ सके, इसके लिए हम इस तीनों फार्मूले को प्रूव कर देते हैं इस वीडियो में, ताकि स्टूडेंट को कोई परेशानी समझने में नहीं हो। इसमें स्मॉल ए से वर्टेक्स ए के सामने वाले साइड लेंथ को डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल बी से वर्टेक्स बी के सामने वाले साइड लेंथ को डिनोट कर रहे हैं और स्मॉल सी से वर्टेक्स सी के सामने वाले साइड लेंथ को डिनोट कर रहे हैं। इस फार्मूले को प्रूव करने में मैट्रिक क्लास यानी 9 क्लास या 10 क्लास के जिस रिजल्ट का हम यूज करेंगे उसको थोड़ा समझा देते हैं। यदि कोई सर्किल हो और यह कॉर्ड हो तो यह कॉर्ड सर्किल के सरकमफेरेंस को 2 अलग अलग पार्ट में, एक पार्ट इधर वाला एक सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट इधर वाला, किसी एक सेगमेंट में सरकमफेरेंस पर, किसी एक सेगमेंट में सरकमफेरेंस पर प्रत्येक पॉइंट पर यह कॉर्ड बराबर एंगल सबटेंड करेगा। यानी यदि इस पॉइंट पर एंगल ऐसे बना दे, यह एंगल हो यदि थीटा, तो इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वह भी होगा थीटा, इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वह भी होगा थीटा, यहाँ जो एंगल बनेगा वह भी होगा थीटा। यह थ्योरम या तो 9वां क्लास में या 10वां क्लास में से किसी क्लास में दिया हुआ, इसका यूज करेंगे। यह है सेंटर, सेंटर से गुजरने वाला यह जो है कॉर्ड, यह वास्तव में डायमीटर हो गया यानी व्यास हो गया सर्किल का। और डायमीटर सर्किल के सरकमफेरेंस पर कहीं भी एंगल सबटेंड करेगा तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। डायमीटर सर्किल के सरकमफेरेंस पर प्रत्येक जगह 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। कोई ट्रायंगल हो जिसमें यह एंगल 90 डिग्री और यह एंगल यदि थीटा हो तो साइन थीटा किसको कहते हैं? थीटा के सामने वाला साइड बट्टे 90 डिग्री के सामने वाला साइड, दोनों का रेशियो। इस 3 रिजल्ट का हम यूज करेंगे। मान लेते हैं यह है इस सर्किल का सेंटर, कुछ है वो मान लेते हैं। इसको बी पॉइंट से ऐसे मिलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जहां सर्किल को काटा मान लेते हैं यह डी पॉइंट है और इसको इस सी पॉइंट से मिला देते हैं। अब इस रिजल्ट के हिसाब से यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। हम मान लेते हैं यह एंगल थीटा, तो यह एंगल भी हो जाएगा थीटा।
मान लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, तो यह एंगल भी हो जाएगा थीटा। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD, यदि यह BD जो है वो सेंटर से होके गुजर रहा है, तो यह तो हो गया डायमीटर, और डायमीटर हो गया तब यह जो C पॉइंट से हम इसको मिलाए हैं D को, यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके हिसाब से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यह डायमीटर हो गया। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD यह यूज करते हैं साइन थीटा क्या लिखेंगे? थीटा के सामने वाला साइड यानी BC, साइन थीटा इज इक्वल टू BC बट्टे 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के सामने वाला साइड BD दैट इज इक्वल टू, या दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू BC किसके बराबर है? A के बराबर, स्मॉल a, और BD क्या है? डायमीटर है। डायमीटर रेडियस का 2 गुना होगा, और रेडियस है R, सर्कम सर्किल का रेडियस है R, तो यह BD किसके बराबर हो जाएगा? 2R के बराबर। लेकिन थीटा किसको माने थे? एंगल A को, तो थीटा के जगह पर एंगल A लिख सकते हैं, यानी साइन A इज इक्वल टू A/2R। 2R को इधर ले जाते हैं, साइन A को इधर, दिस इम्प्लाइज 2R इज इक्वल टू A/sin A। हम यह प्रूव कर दिए कि A/sin A इज इक्वल टू 2R। जिस तरीके से हम प्रूव किए कि A/sin A इज इक्वल टू 2R, इसी तरीके से, सेम तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि B/sin B इज इक्वल टू 2R, C/sin C इज इक्वल टू 2R। फार्मूला प्रूव हो गया। अब अगला फार्मूला, इस फार्मूले को प्रूव करने में इस 3 रिजल्ट का यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया को यदि हम डेल्टा से डिनोट करें तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 गुने बेस गुने हाइट। यहाँ पर बेस BC A के बराबर हो और हाइट यदि H के बराबर हो तो इतना के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा के सामने वाला साइड बट्टे 90 डिग्री के सामने वाला साइड, और यह तो है साइन रूल जिसको अभी अभी हम प्रूफ किए हैं। इसमें A पॉइंट से BC पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचे, जहां मिला इसको मान लेते हैं पॉइंट है D, तो परपेंडिकुलर खींचे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और A से D तक का जो यह हाइट है इसको मान लेते हैं H। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, इस C एंगल को कुछ मान लेते हैं थीटा, लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, साइन थीटा कितना लिखेंगे? AD/AC, लिखा हुआ है साइन थीटा AD/AC। लेकिन AD किसके बराबर है? H के बराबर, और AC क्या है? AC यह तो B के सामने वाला साइड है, B को इधर ले जाएंगे तो इधर H मिलेगा,
यानी कहने का मतलब बी साइन थीटा इज इक्वल टू एच। ट्रायंगल के एरिया का यह फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 गुने बेस गुने हाइट। तो इसके आधार पर इस ट्रायंगल का एरिया, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करें, डेल्टा किसके बराबर लिखेंगे? 1/2 गुने बेस कितना? a के बराबर, और हाइट कितना? h, दैट इज इक्वल टू 1/2 गुने a गुने h कितना निकाल चुके हैं? b साइन थीटा, b साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/2 AB और साइन थीटा। यहां से देखते हैं C/साइन C इज इक्वल टू 2R। साइन C को इधर ले जाएंगे, यह जो साइन थीटा है, साइन थीटा, थीटा किसको माने थे? एंगल C को, यानी यह हो जाएगा साइन C, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? 1/2 AB और साइन C, C/साइन C 2R, C/साइन C 2R, 2R इधर लाए, C/2R इज इक्वल टू साइन C। इसमें साइन C के जगह पर जब C/2R लिख देंगे, C/2R, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? ABC/2 गुने 2 4 4R, दैट इज इक्वल टू ABC/4R, यानी एरिया इज इक्वल टू ABC/4R। हो गया यह प्रूफ। अब हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। इन सर्किल का रेडियस स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, जिसमें डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और S क्या है? सेमी पेरीमीटर, यानी साइड A जोड़ साइड B जोड़ साइड लेंथ C/2। इन रेडियस क्या होता है? ट्रायंगल को अंदर से, सर्किल अंदर में रहते हुए जब तीनों साइड को टच करता है, तो यही सर्किल इस ट्रायंगल का इन सर्किल कहलाता है, और इस सर्किल का रेडियस इन रेडियस कहलाता है। इस फॉर्मूले को प्रूव करने में मैट्रिक क्लास के इस 2 रिजल्ट का यूज करेंगे। यदि कोई लाइन सर्किल को किसी पॉइंट पर टच करता हो, तो सर्किल के सेंटर से जब इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो यह इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, और यह OD इस सर्किल के रेडियस के बराबर होगा। मान लेते हैं कि यह जो सर्किल है, इसको BC D पॉइंट पर टच करता है, इसको E पॉइंट पर टच करता है, और इसको F पॉइंट पर टच करता है। सर्किल का सेंटर यदि हो O, तो OD 90 डिग्री, OD BC के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और यह R के बराबर होगा। OE इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, और यह R के बराबर होगा, OE। OF इस AB के साथ परपेंडिकुलर होगा, और यह OF R के बराबर होगा। इसके आधार पर अब इस B पॉइंट को O पॉइंट को मिला देते हैं, C पॉइंट को O पॉइंट को मिला देते हैं, A पॉइंट को O पॉइंट को मिला देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
OBC जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इस ABC का एरिया, यह जो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है इसका एरिया जोड़ यह जो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है इसका एरिया जोड़ यह जो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है इसका एरिया, तीनों इसका एरिया जोड़ इसका एरिया जोड़ इसका एरिया, तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो पूरा ABC का एरिया हो जाएगा। ABC के एरिया को यदि हम डेल्टा से डिनोट करें तो डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, यह OBC पर विचार करते हैं, OBC, यह BC स्मॉल a है और हाइट R के बराबर है क्योंकि यह परपेंडिकुलर है, तो A गुने R 1/2 गुने AR जो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA क्या हो जाएगा 1/2 गुने B गुने R जो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना हो जाएगा 1/2 गुने CR, 1/2 R तीनों में कॉमन है, R सिर्फ कॉमन लेते हैं या R/2 ले लेते हैं कॉमन, क्या बच रहा A जोड़ B जोड़ C, यह हो जाएगा R और 2 को इसके नीचे लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं A जोड़ B जोड़ C/2, लेकिन A जोड़ B जोड़ C/2 को तो हम S कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू RS, तो हमको क्या रिजल्ट मिला डेल्टा इज इक्वल टू RS, हमको रिजल्ट मिल रहा है डेल्टा इज इक्वल टू RS, R को दाहिने तरफ रहने देते हैं S बाएं तरफ, तो डेल्टा बाई S इज इक्वल टू R, यानी कहने का मतलब R इज इक्वल टू डेल्टा बाई S, रिजल्ट प्रूव्ड हो गया।